आखिरी पन्ना। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में सिया नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता की एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान थी। दुकान से इतनी ही कमाई होती थी कि घर का खर्च किसी तरह चल जाता था। सिया को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। हर शाम लौटते समय वह एक पुरानी किताबों की दुकान के बाहर रुकती और कांच के अंदर रखी किताबों को देखती रहती। दुकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम दीनानाथ था। एक दिन उसने सिया को रोज की तरह किताबों को देखते हुए देखा। उसने पूछा, बेटी कोई किताब पसंद आई? सिया ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। दीनानाथ ने एक पुरानी किताब उठाई और उसकी तरफ बढ़ा दी और कहा, पैसे बाद में दे देना। सिया ने किताब ले ली। अगले दिन वह किताब वापस करने आई। दीनानाथ ने पूछा, इतनी जल्दी पढ़ ली? सिया मुस्कुराई, हाँ, पूरी। दीनानाथ ने दूसरी किताब दे दी, फिर तीसरी और फिर चौथी किताब। धीरे धीरे यह रोज का सिलसिला बन गया। सिया किताबें पढ़ती और हर बार आखिरी पन्ने पर अपने हाथ से एक छोटी बात लिख देती। कभी लिखती, आज मैंने सीखा कि हार मानना सबसे आसान रास्ता है। कभी लिखती, जिसके पास उम्मीद है उसके पास सब कुछ है। दीनानाथ उसकी बातें पढ़कर मुस्कुराता रहता। एक दिन सिया ने पूछा, आप मेरी लिखी बातें क्यों पढ़ते हैं? दीनानाथ बोले, क्योंकि किताबें तो बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन हर कोई उन आखिरी पन्ने पर अपना दिल नहीं छोड़ता। साल बीतते गए। सिया ने मेहनत करके पढ़ाई पूरी की और शहर से बाहर नौकरी करने चली गई। जाने से पहले उसने दीनानाथ से कहा, मैं वापस आकर आपकी सारी किताबें खरीद लूंगी। दीनानाथ हंसकर बोले, तब तक शायद दुकान ही न रहे। सिया ने कहा, ऐसा मत कहना। कई साल बाद सिया वापस अपने शहर आई, लेकिन किताबों की दुकान बंद थी। दरवाजे पर ताला लगा था। उसने पड़ोस के दुकानदार से पूछा, दीनानाथ जी कहाँ हैं? पड़ोसी ने कहा, कुछ साल पहले उनका निधन हो गया। सिया कुछ देर वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी पड़ोसी ने उसे एक डिब्बा दिया, ये तुम्हारे लिए छोड़ गए थे। सिया ने डिब्बा खोला। अंदर उसकी वही पुरानी किताबें थी। हर किताब के आखिरी पन्ने पर उसकी लिखी हुई बातें थी और सबसे ऊपर एक चिट्ठी रखी थी। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। चिट्ठी पर लिखा था, सिया, तुमने कभी इन किताबों के पैसे नहीं दिए, लेकिन तुमने मुझे ऐसी चीज़ दे दी जिसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। तुमने मेरी पुरानी दुकान में फिर से जिंदगी भर दी। जब तुम किताब लेकर जाती थी तो मुझे लगता था कि मेरी दुकान बेकार नहीं है। अगर कभी वापस आओ और मैं ना मिलूं तो मेरी एक बात याद रखना, किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, कभी कभी वे किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए भी होती हैं। और अगर तुम्हारे पास कभी किसी बच्चे को पढ़ाने का मौका मिले तो उसे किताब जरूर देना। शायद उसके अंदर भी कोई सपना तुम्हारी तरह इंतज़ार कर रहा हो। सिया ने चिट्ठी सीने से लगा ली। कुछ महीनों बाद उसी पुराने मोहल्ले में एक छोटी सी लाइब्रेरी खुली। दरवाजे के ऊपर नाम लिखा था, दीनानाथ पुस्तकालय। अंदर हजारों किताबें थी और एक कोने में एक पुरानी किताब रखी थी। उसके आखिरी पन्ने पर सिया ने लिखा, एक अच्छे इंसान की दी हुई छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी की शुरुआत बन सकती है। और उस दिन सिया को समझ आया कि दीनानाथ ने उसे सिर्फ किताबें नहीं दी थी, उन्होंने उसे अपने सपने पर विश्वास करना सिखाया था। दोस्तों, कभी किसी की छोटी शुरुआत को छोटा मत समझिए। एक किताब, एक सलाह, एक छोटा सा भरोसा भी किसी की इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है।